सारे बिहार को खड़ा कर दिया लाइन में, भैया दिखाओ अपने कागज। ये इतने बड़े मतलब चमड़ा छोड़ने वाले जंतु लोग हैं। 681% वाले ने अपने बीएलए बढ़ा दिए 1271, 446%। फर्रा है क्या? फर्रा नहीं है, आपकी सच्चाई है। फर्रा फर्रू अभी सब आप ही करते रहते हैं। बिहार के चुनाव के रिजल्ट आप पहले ही से जान रही हैं। अरे काहे बीच में बोल रही है पटर 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 बिना मतलब? क्या है आपका? आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ इसको अच्छी तरह से। क्योंकि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार है। आप चुनाव आयोग के यहाँ पे प्रवक्ता है या बीजेपी के प्रवक्ता है? चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, मुझे दिख रहा है। वो देश देख रहा है आप किस लायक है। अरे मानक जी, इनको समझा दीजिए भाई, इनको फूल की माला पहनाइए, गेंदा फूल की माला पहनाइए, इनको शांत हो जाएंगी। जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके द इंडियन डिबेट शो में। दोस्तों आज की एक और वीडियो देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की वीडियो में अजय आलोक और गाली वाली मैडम के बीच में काफ़ी तू-तू-मैं हो जाती है, जिस पर अजय आलोक इसकी आज अच्छी खासी रोस्टिंग भी करते थे। आज की वीडियो ये थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मजेदार होने वाली है, तो आपसे हम देखें वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको लगता है, आपका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है ना सुप्रिया, ये पार्टी का के आधार कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना चाहिए, बहुत क्लियर स्टैंड है ना आपका ये? देखिए, कुछ सवाल इस चुनाव में, कुछ सवाल चुनाव आयोग पर खड़े हैं। आज की तारीख में मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करके पूछना चाहती हूं कि 6 जनवरी 2025 को समरी रिवीजन करने के बाद चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी, वोटर आईडी कार्ड इशू कर दिए लोगों को। अब ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि जब बिहार बाढ़ की चपेट में है तो लोगों से ढूंढ ढूंढ कर कागज ढूंढवाए जा रहे हैं? यह पहला मेरा सवाल है। और ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अभी आपने समरी रिवीजन किया था, अब आपको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? पहली बात, बार बार उधर से कहा जाता है कि 2003 के बाद बड़े फर्जी लोग आ गए। अगर वहां पर 2003 के बाद फर्जी लोग वोटिंग कर रहे हैं तो संदिग्ध तो फिर वहां की जितनी सरकारें बनी, वहां से जितने लोकसभा एमपी बने, वहां से जितने विधायक बने, सभी संदिग्ध है, क्योंकि आपने तो इस देश के लोकतंत्र को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। और एक बात जो किसी को नहीं पच रही वो ये है कि जो 11 दस्तावेजों की सूची है, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कल कोर्ट में जज साहब को कहना पड़ा कि इन 11 में से हो सकता है मेरे पास भी कुछ ना हो। उन्होंने हियरिंग के दौरान एक टिप्पणी करते हुए कहा, लेकिन जो 11 दस्तावेजों की सूची है जिसमें आधार कार्ड नहीं है और जिसमें वोटर आईडी नहीं है। हाँ। अब सवाल इस बात का उठता है कि जिस वोटर आईडी पर मैंने वोट देकर इस सरकार को चुना है, अगर वो वोटर आईडी नहीं है तो मैंने किसको चुना है? पहला सवाल ये। और आधार के बेसिस पर आपका जाति प्रमाण पत्र बन सकता है, आधार के बेसिस पर आपका राशन कार्ड में नाम आ सकता है, लेकिन उस आधार की मान्यता नहीं है। आप किसी लॉजिक को उसके सिर के बल पर थोड़ी खड़ा करके काम कर सकते हो। और इसीलिए आपकी जो भूमिका है, आपकी जो इलॉजिकल एक्शन आप ले रहे हैं, उस पर तो सवाल खड़ा होता ही है। आपकी नियत पर सवाल खड़ा है कि अगर ऐसा ही करना था तो आप कुछ महीने पहले कर लेते। और अच्छा, 3 बातें हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2021 आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने पे अच्छा खासा ज्ञान दिया था, विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। कोई अभी कह रही है कि ऐसी इंफॉर्मेशन गलत है, अपनी बातों पर पलट जाते हैं। महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने अभी बहुत अच्छे से महाराष्ट्र पोस्ट पे इनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के रोल के बारे में कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, इन पे फाइन इम्पोज किया। उसके बावजूद भी इन्होंने राहुल गांधी जाके पटना में बोल रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं। चाहते क्या हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किसी ने नहीं मांगा था, आपने मांग की थी कि ये जो एसआईआर हो रहा है इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। क्यों? स्पेशल इंटेंसिटी रिवीजन में आपको दिक्कत क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। बांग्लादेश के नागरिक मोहम्मद कमालुद्दीन 1996 में असम से घुसे, यमुना मुक्त विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने, ऑब्जेक्शन हुआ, कोर्ट में जाया गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने चुनाव निरस्त किया और उनको डिपोर्ट करने का आदेश दिया और मतदाता निर्वाचन सूची पे गंभीर सवाल उठाए। 1996 से ये चल रहा है, कोई आज का मसला नहीं है। लेटेस्ट 2019 मोहम्मद सादिक धुबरी लोकसभा से चुनाव जीत गया। मुझे पार्टी बोलने की जरूरत नहीं है, सबको पता है किसकी पार्टी से जीता। और उसके चुनाव को निरस्त किया चुनाव आयोग ने, क्योंकि उसने बांग्लादेश के हाई कोर्ट में ढाका में अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया था।
क्या आप चाहते हैं कि विदेशी नागरिक यहां पे विधायक और एमपी बने? ये आपको मामूली मसला लगता है? पुनर्निरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पुनर्निरीक्षण बिल्कुल होना चाहिए। अब है कि नागरिकता, हमारी आर्टिकल 326 संविधान, याद रखिएगा मानक जी, बहुत जरूरी है, खटाखट उसी संविधान में 326 कहता है कि चुनाव आयोग मतदाता लिस्ट में उसी को शामिल करेगा जो भारत का नागरिक हो। मतलब कि वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को, आधार किसी का भी बन सकता है। आधार कार्ड पे खुद लिखा है ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। हर चीज संविधान से चलने वाले लोग अब संविधान को भूल जाते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एक ही करके है ना, टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामला को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और दूसरी संवैधानिक संस्था पे हमें कोई इरादा नहीं है कोई आदेश पारित करने का। अजय थोड़ा बताइए ना फिर आप भी, ये फर्जी आधार कार्ड कैसे बन गए? इतने सारे, अगर आप कह रहे हैं बहुत बन गए, लाखों करोड़ों में बन गए, कैसे बन गए, किसकी वजह से बने? बिल्कुल सरकारी तंत्र के मिली भगत से, नेताओं के मिली भगत से बने। इसमें मानने में गुरेज का है, लेकिन अगर बन गए हैं तो उसका करेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई चीज अगर खराब हो गई है तो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। प्रो डेवलपमेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का। ठीक है, बात तो सही है। ये सरकार इतनी विचित्र सरकार है कि पूरे देश को अपने पैसे के लिए बैंकों की लाइन में लगा देती है। अब पूरे देश को खखोल कर पूछा जाएगा, लो भैया कागज दिखाओ तुम भारतीय हो कि नहीं। मोदी जी से जब आरटीआई लगाकर पूछा गया था भारतीय होने का क्या प्रमाण है, तो कह दिया गया था वो भारत में पैदा हुआ है इसलिए वो भारतीय है, वो जन्म से भारतीय है। ऐसे तमाम लोगों से आप कागज दिखाकर पूछ रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर इतने घुसपैठिए आ गए तो आप लोग झुंझुना बजा रहे थे 20 साल में बिहार में, या 10 साल में 11 साल में सेंटर में रहकर क्या कर रहे थे? क्यों, कैसे इतने घुसपैठिए आ गए? और एक और बात जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 टूक कहा, नागरिकता सिद्ध करना या नागरिकता में घुसना आपका काम नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री का काम है, उसमें घुसपैठ मत करिए। आपका काम, चुनाव आयोग का असल काम होता है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोकतंत्र में वोटिंग के अंदर लाना, वोट डलवाना। आप लगातार लोगों का वोट काटने पर क्यों आमादा? और एक बात, तू है कौन रे? मानक जी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पिकअप करना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान के आर्टिकल्स को पिकअप करना, यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। आधार कार्ड होगा ना आपके पास, जरा निकालिए आधार कार्ड, उसी पे लिखा हुआ है कि यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन का प्रमाण है। इसलिए आधार कार्ड पे, इस पे फालतू बहस हम लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट अभी क्यों कराया जा रहा है? इसका जवाब है आपके पास। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं नहीं बोल रहा था आपके, बीच में नहीं बोल रहा था। इसका जवाब दे। अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, अभी तेलंगाना चुनाव जीती है ना, 22,50,000 वोट इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना चुनाव के पहले काट दिए। अभी क्यों कर रहे हैं एसआईआर? इसीलिए हार गए। इसका जवाब दे सकते हैं? आप तो जीती थी ना वहां, आप ही जीती थी ना वहां तेलंगाना चुनाव में। अरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार में बैठे हुए तेलंगाना की बात करें, सारे ज्ञान आपके सुन रहा था। बात करो, पश्चिम की बात करो, उत्तर की बात करो, दक्षिण की बात करो। आप ये बोलिए जो सच्चाई है वो बोलिए कि बिहार के चुनाव के रिजल्ट आप पहले ही से जान रही हैं। अरे काहे बीच में बोल रही है पटर बिना मतलब में? एक तो तमीज से थोड़ी भाषा की मर्यादा मैं सुन रहा हूँ। शांति साहब भी सुनिए ना, डिबेट पर बैठे अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं। अरे आपका असर नहीं गया है, आपका आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। आपसे बड़ी बदतमीज कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। अरे आपको सर्टिफिकेट मुझे देने की जरूरत भी नहीं है, करिएगा भी मत देने की। मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। बातें कर रहे हैं, सवाल पूछ रही हूँ, एसआईआर अभी क्यों करा रहे हैं? मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं आपके पास। सत्तारूढ़ दल के बैठे हुए हैं। एसआईआर इसलिए करवा रहे क्योंकि एसआईआर करवाना चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार है। आप चुनाव आयोग के यहाँ पे प्रवक्ता हैं या बीजेपी के प्रवक्ता हैं? चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, जब भी एसआईआर करवाना चाहे करवा सकता है, कोई नहीं रोक सकता। संविधान ने उसे ये अधिकार दिया है। डिफेंड कर लीजिए। अरे आपके प्रवक्ता बन जाते हैं आप, तो किसी लायक नहीं है, चुप रहिए ना भाई। चलिए मैं किसी लायक आप खुद रही उछल रही है, मुझे दिख रहा है, वो देश देख रहा है आप किस लायक है। अरे मानक जी, इनको समझा दीजिए भाई, इनको फूल की माला पहनाइए, गेंदा फूल की माला पहनाइए, इनको शांत हो जाएंगी। अजय आलोक, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आपने कहा अजय कि बीजेपी आधार की वाहवाही नहीं लेती, क्रेडिट नहीं लेती। भाई बिल्कुल लेती है। आप ही तो कहते हैं कि आपने जनधन अकाउंट से आधार को लिंक किया और उसके बाद लीकेज आपने हजारों करोड़ की रोक दी। आप क्रेडिट लेते हैं आधार का? बिल्कुल लेते हैं भाई। जनधन अकाउंट मानक डीबीटी को हमने जनधन अकाउंट को डीबीटी में बिल्कुल डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर किया ताकि 15 पैसा नहीं, पर आधार से ही तो किया ना। अरे आधार से किया, बिचौलिया दलाल नहीं खाए, आधार से किया। आधार नहीं किया, उनको आधार देना पड़ा बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ।
लेकिन आधार का क्रेडिट कांग्रेस को दे रहे थे आप। अच्छा ठीक है, ओके, सुप्रिया कुछ कह रही है। नहीं आप क्रेडिट आपका है, आपका है। ठीक है, मेरा क्रेडिट है भाई, मानक जी, ठीक है, मेरा क्रेडिट है, अरे तो इतना फालतू मानक जी, तो आप- मेरा ही क्रेडिट है। मानक जब जी, किसी आपने काम जो का ही नहीं तो सवाल आधार पूछा कार्ड और क्यों बार बनाया? बार पूछा कि अगर ज्यादा बन गए तो क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली जो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं करेगा। ये अलग बात है कि 11 साल से सत्ता में आप यहां पे काबिज है, 20 साल में वहां पे, फिर भी पता नहीं लोग कैसे अंदर आए जा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर कोई चोर चोरी करता है तो आप चोर को सजा देते हैं ना, चोर को पकड़ते हैं ना, या पूरे शहर की तलाशी लेने लगते हैं। आपने सारे बिहार को खड़ा कर दिया लाइन में, भैया दिखाओ अपने कागज। अरे जिसने आधार कार्ड फर्जी बनाया उसके खिलाफ लीजिए एक्शन। अरे कोई लाइन में नहीं खड़ा हुआ है मैडम, आपने सारे बिहार को खड़ा कर दिया, बीएलओ घर घर जाके कर रहे हैं। ये कौन सी, आपने ये अपने कौन सा बीएलओ नीति बढ़ा है? लिए। ओके अजय, ये कौन सी अजय नीति 30 है? सेकेंड, आपने अपने अजय BLO आलो बढ़ाया, 30 पता भी सेकेंड, है। ये बात पूछनी पड़ेगी। 30 पता सेकेंड भी है। नहीं ये इतने बड़े, ये इतने बड़े मतलब चमड़ा छोड़ने वाले जंतु लोग हैं। मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया, देखिए 22 जून के पहले ये कौन सी कांग्रेस का भाषा आप बीएलओ था लेकर आते हैं? कहां से सीख कर आते हैं ये भाषा? मात्र कौन सी बीएलए भाषा में कांग्रेस बात के करते हैं भाई? 8,586 नहीं कर थे। सकते बिहार आप। में बूथ हैं ये डिबेट 72,000 करने का तरीका है। और इन्होंने एक बीएलए सवाल का जवाब अब नहीं है। 2 जुलाई एक के बाद वोट की इन्होंने बात बीएलए नहीं के करते, बढ़ा वोट लिए की डिबेट करते हैं। 16,500 क्या सिर्फ डिबेट बिहार की में। बातें पढ़ के आते हैं? ये इस तरह से चमड़ा छोड़ते क्या डिबेट करेंगे ये? सीपीएम ने 76 से 578, 681%। बस फर्रा पढ़ो, सीपीआई वाले ने अपने बीएलए बढ़ा लिए 1271, 446%। फर्रा आया क्या? बिना आप पे फर्रे के फर्रा नहीं है, बोलना आपकी सीखिए। सच्चाई है। तथ्यों पर बात फर्रा करिए। फर्रू तथ्यों आप ही पर सब आप सवाल ही करते पूछा जा रहा रहते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।